हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सी में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है। देखो ये टॉपिक के दिखने में आसान लगता है कुछ लोग इस बट अगर देखा जाए तो पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो सी हो, पाइथन हो, जावा हो या कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लो, इस टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेटर्स होता क्या है, तो ऑपरेटर्स में भी यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख रहे होगे। तो मैं ऑपरेटर पहले बात करूँ कि ऑपरेटर है क्या। ये तो मैंने टाइप सबको बता दिया कि यूनरी हो सकता है, बाइनरी हो सकता है और टर्नरी हो सकता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। आप ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को मत देखो, आप यहाँ पे देखो कि 5+4=9। ये एग्जाम्पल देखो आप। तो यहाँ 5 और 4 को हम क्या बोलते हैं, दीज आर ऑपरेंड। एंड ये जो प्लस है ये क्या है, ऑपरेटर है। मतलब ऑपरेटर कब यूज होगा, कभी भी दो ऑपरेंड होगा, उसके बीच में जो भी आप साइन यूज करते हो, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस और भी बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ अभी। तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। जैसा कि नाम है ऑपरेटर, ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। मीन्स इसके आप जैसे ही लगाओगे तो कुछ एक्टिविटी होगी। तो एक बार वापस से देखते हैं कि ये ऑपरेटर होता कितने तरह के हैं। तो 3 तरह के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे टाइप्स आप देख सकते हो। 3 तरह के ऑपरेटर यहाँ पे गिवन है, यूनरी, बाइनरी एंड द टर्नरी। तो यहाँ पे यूनरी क्या होता है, तो यूनरी का मतलब होता है ऑन वन ऑपरेंड। जैसे यहाँ पे ऑपरेंड मैंने बताया आपको 5 और 4 दो ऑपरेंड है। तो यहाँ पे यूनरी क्या होता है, डेट एक ऑपरेंड पे लगता है। लाइक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, लाइक प्लस प्लस, माइनस माइनस। ये भी इसके बारे में भी डिटेल में भी अपन जाएंगे कि ये सब है क्या। बट लाइक एड्रेस ऑफ, तो दीज आर द यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर की अगर बात करें तो बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, जैसा कि नाम है बाइनरी, तो बाई मीन्स टू, मीन्स दो ऑपरेंड्स के बीच में रहेगा। और टर्नरी ऑपरेटर आपका 3 ऑपरेंड्स के बीच में लगता है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर देखा जाए तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज बेसिकली हम करते हैं वहाँ पे, लाइक इफ एल्स का जो कंडीशन होता है हमारे पास, राइट। तो इफ एल्स के कंडीशन को रिमूव करने के लिए, सिंपल इफ एल्स के कंडीशन को रिमूव करने के लिए ये टर्नरी ऑपरेटर का यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पे। तो ऑपरेटर के टाइप्स क्या क्या हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या होते हैं, लाइक वी हैव दीज अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो कि आपने बहुत बार देखा होगा। तो जैसा कि नाम है अरिथमेटिक, तो क्या होगा कि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे ही ये ऑपरेटर लगेगा, लाइक नंबर्स पे ही ये वर्क करेगा। ओके, तो जैसे आप यहाँ देखो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड दिस इज़ द परसेंटेज साइन, जिसको आप बोलते हो यहाँ पे हम बोलते हैं मॉडुलर, मॉडुलो डिवीजन या मॉडुलस भी आप बोल सकते हो इसको। ओके, तो ये मॉडुलस क्या करता है, ये मॉडुलस आपको क्या करेगा, ये आपको रिमाइंडर देता है। मीन्स कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर आप मान लो लाइक प्रोग्राम आप करते हो 4 एंड दिस मॉडुलस 2 इक्वल्स टू व्हाट, तो इसका जो आंसर होगा दिस विल बी इक्वल्स टू 0। वाई, बिकॉज जब आप 4 को आप डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 जो आपके पास कितना होता है, 4 होता है। और रिमाइंडर देखा जाए तो यहाँ पे 0 आता है। और ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या देगा आपको, दिस विल गिव यू द रिमाइंडर वैल्यू। ओके, प्लस माइनस ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, और ये डिवीजन, तो डिवीजन करने के बाद ये कोशेंट की वैल्यू। मतलब अगर आप 4 और ये डिवीजन का ऑपरेटर लगाते हो और ये 2 लिखते हो, तो आपको रिजल्ट आएगा 2, जो कि कोशेंट की वैल्यू होता है। तो ध्यान रहे कि ये आपको कोशेंट की वैल्यू देगा और ये रिमाइंडर की वैल्यू देता है। तो ये जो एग्जांपल है ये आपको कंप्लीट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का जितने भी ऑपरेशन है ये सब कुछ आपको बताया गया इस एग्जांपल में। तो आप इसे परफॉर्म भी कर सकते हो। और इसमें है क्या, इस चलिए इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए हैं, तीनों की तीनों इंटीजर टाइप है, कॉमा यहाँ पे यूज किया है हमने। तो a=9, b=4 और यहाँ पे c एक वेरिएबल लिया है। तो बेसिकली c में हम रिजल्ट को स्टोर करने वाले हैं, a और b में हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। तो कैसे इसको परफॉर्म करते हैं वो देखिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, c=a+b। देखो मैंने आपको बताया कि इक्वल टू क्या होता है, मीन्स ये ऑपरेट करता है राइट टू लेफ्ट। मीन्स a+b की वैल्यू चली जानी है c में। तो a और b की वैल्यूज़ क्या है, 9 और 4 है, तो 9+4=13। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 13 आ जाएगी, राइट। अब इसको चेक करना है आपको, मीन्स प्रिंट कराना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जस्ट प्रिंट एफ। और यहाँ पे ये देखो, ये बस आपको दिखाने के लिए है ना। अब ये है कैसे, देखो क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रिंट होने वाला है। तो आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा कि a+b, ओके, ये तो सिंपल है, जो प्रिंट करा रखा है, इक्वल्स टू, अब यहाँ ये परसेंटेज डी है, तो परसेंटेज डी की जगह कौन सी वैल्यू आनी है, सी की वैल्यू आनी है।
और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो रही है 13, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 13, तो ये आपका इसका आउटपुट आ जाएगा, राइट। ये बैकस्लैश एन इसलिए हम देते हैं क्योंकि लाइन चेंज करने के लिए होता है ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। सिमिलरली सी इक्वल्स टू ए माइनस बी है, सी इक्वल्स टू ए इंटू बी है, सी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बी, सी इक्वल्स टू ए मॉडल्स बी। तो चलिए इस प्रोग्राम को अब मैं परफॉर्म करके आपको दिखाता हूँ। अपने वी एस कोड एडिटर में मैं आता हूँ। तो यहाँ हमारा वी एस कोड एडिटर है जो कि जिसमें पहले ही एक प्रोग्राम है लाइक हमने जो प्रीवियस क्लास में किया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो को देख लें। तो चलिए मैं एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ऑपरेटर्स डॉट सी, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं हेडर फाइल्स इन सबको मैं वापस से नहीं लिखने जा रहा, मैं इस पूरे प्रोग्राम को कॉपी कर लूँगा क्योंकि इसमें हेडर फाइल्स वगैरह भी है। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ऑपरेटर्स डॉट सी में और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और रिटर्न 0 भी रहने देता हूँ। मैं यहाँ से ये पूरा हटा देता हूँ, राइट। अब मैंने क्या किया, इंट a इक्वल्स टू लेट्स सपोज 9 ले लिया, देन कॉमा b इक्वल्स टू 4 लिया और एक थर्ड ऑपरेटर लिया हमने, थर्ड वेरिएबल लिया, सॉरी, ये हमने c ले लिया। तो अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या, ये देखो कॉमा कॉमा यूज किया हमने, तो तीनों के तीनों इंटीजर टाइप के हैं। तो अब मैंने सबसे पहले किया c इक्वल्स टू a प्लस बी, राइट। तो मतलब a प्लस बी की वैल्यू c में आ जाएगी। अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल प्रिंट एफ और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिख दूंगा a प्लस बी इक्वल्स टू परसेंट डी, और ये परसेंट डी की जगह कौन सी वैल्यू आनी है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी c की, ओके। अगर आपको लाइन चेंज करना है तो यहाँ पे बैकस्लैश एन आप यहाँ पे दे दो, ओके। तो ये हो गया हमारे पास और यहाँ पे मैं इस लाइन को टर्मिनेट कर देता हूँ। तो अब आप देख लो यहाँ पे एरर भी हट चुका है। तो अब मैं इसको रन करूँगा। रन करने के लिए अपने पास क्या है, ये पुराना टर्मिनल ओपन है, इसको मैं हटाता हूँ। अब इसको मैं रन करता हूँ और देखता हूँ आउटपुट क्या आ रहा है। मैं राइट क्लिक करूँगा और रन कोड पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं रन कोड करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ जाता है आंसर a प्लस बी इक्वल्स टू 13, ओके। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको दूसरे ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज करने हैं तो कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करो, है ना, इसको पेस्ट कर दो आप 3 बार 4 बार जो भी है, और यहाँ पे आपको माइनस लगाना है, माइनस लगा लो। यहाँ पे शो करने के लिए चेक कर लो कि माइनस की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आपके पास आपको मल्टीप्लिकेशन लगाना है, मल्टीप्लिकेशन लगा लो और यहाँ पे ये शो कर दो डैट यू आर यूजिंग द सॉरी मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे आपके पास मैं रिमाइंडर फाइंड आउट करता हूँ, है ना, डिवीजन तो आप कर लोगे, तो लाइक तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे a मॉडल b इक्वल्स टू परसेंट डी, ठीक है। तो मैं इसको अब रन करता हूँ, राइट क्लिक किया, रन कोड किया, तो यहाँ पे देख लो ये सारे आपके पास वैल्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, हम इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास डैट सी, जैसा कि नाम है कि इट एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन द टू ऑपरेंट्स। तो ये रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करेगा, तो बात करते हैं इसकी। तो ये डबल इक्वल्स टू है आपके पास, क्या क्या इसमें यूज होता है, डबल इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू। तो अब ये डबल इक्वल्स टू क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो डबल इक्वल्स टू मतलब क्या होता है, तो 3 चीज़ें होती हैं, सिंगल इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू, ओके। तो ये आई थिंक मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, वैसे आप एक बार चेक कर लेना। तो डबल इक्वल टू के बारे में यहाँ पे मुझे जानना है तो मैं आपको वापस से एक बार बता देता हूँ। डबल इक्वल टू क्या करेगा, ये वैल्यू को कंपेयर करेगा कि क्या 5 इक्वल्स टू 3 है, और अगर नहीं है तो क्या आएगा 0। मतलब जो रिटर्न करेगा ये ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में रिटर्न करता है, जहाँ की फॉल्स क्या होता है आपके पास 0, ट्रू होता है आपके पास 1, राइट। ग्रेटर देन मतलब 5 ग्रेटर देन 3, ये बात सही है गलत में, ट्रू है या फॉल्स, तो ट्रू है तो डेट्स वाई 1। इसका जो आउटपुट आएगा ये 1 आएगा आपके पास। 5 लेस देन 3 और इसका आउटपुट आपके पास 0 आएगा क्योंकि 5 लेस देन 3 नहीं है। 5 नॉट इक्वल्स टू 3, बात सही है तो इट विल रिटर्न द ट्रू, और सिमिलरली ये दोनों भी आपके पास आंसर आएंगे। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये रहा एक प्रोग्राम। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी एक प्रीवियस ही प्रोग्राम में किया था VS कोड में अपने, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको परफॉर्म करें। और यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, आपको तो बस ये ऑपरेटर्स यहाँ पे इसको चेक करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल कोड यहाँ पे गिवन है, कोड मैंने स्लाइड में यहाँ पे गिवन दे रखा है।
तो आपको बस इतना करना है कि आपको इसे देखना है और परफॉर्म करना है, राइट। तो सेम कोड जाएगा, आप हेडर और फुटर मीन्स रिटर्न 0 आपका रहेगा फुटर में, और हेडिंग में आपका जो हैश इंक्लूड कोनियो स्टूडियो जो है वो आपका रहेगा, मेन फंक्शन रहेगा। तो आप इसे आप लिख सकते हो और इसे रन करके ज़रूर देखना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये आपका रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट करना। चलिए आगे चलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? इट एस्टैब्लिश द लॉजिक बेसिकली, कि लॉजिक क्या एस्टेब्लिश करता है। देखो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर में 3 होते हैं आपके पास, एंड, और नॉट। तो एंड क्या करता है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैसे यहाँ पे देखिए, ये परफेक्ट एग्जांपल है, आप इसे परफॉर्म भी कर सकते हो। लाइक सी इक्वल्स टू 5, डी ग्रेटर देन 5। तो देखो सी और डी की यहाँ पे वैल्यू कुछ गिवन है, और यहाँ पे ये आपके पास लगा रखा है। तो आपको करना क्या होगा, जब इसको परफॉर्म करोगे तो आप इसको आप एज्यूम कर लेना इंट सी इक्वल्स टू 5, डी इक्वल्स टू 2, और उसके बाद ये कंडीशन देना। अब होता क्या है समझो, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर एंड है ना, एंड बेसिकली हम सिंगल एंड ऐसे यूज करते हैं, बट सी में जब भी आपको एंड यूज करना हो ना तो ये डबल एंड आप यूज करोगे इस तरह से, राइट। तो ये ट्रू कब होगा, ये कंडीशन ट्रू कब होता है, जब आपका ये भी कंडीशन और ये भी कंडीशन मीन्स लेफ्ट और राइट दोनों ही कंडीशन ट्रू होगा, तो ही ये पूरा ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो ये 0 रिटर्न करेगा। अब इसको आप चेक कर सकते हो, जैसे सी की वैल्यू 5 है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या डी की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है? तो ये बात गलत है, क्योंकि डी इक्वल्स टू 2 है। तो ये कंडीशन देखा जाए तो यहाँ फॉल्स हो गया, तो इसलिए ओवरऑल इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 0 होगा, राइट। अब ये और क्या होता है, देखो और एंड में यही डिफरेंस होता है कि एंड में क्या होता है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होने चाहिए, और में क्या है अगर दोनों में से एक भी ट्रू होगा ना तो ये आपको इक्वल्स टू 1 रिटर्न करेगा। जैसा आप देख सकते हो सी इक्वल्स टू 5 है, राइट, इसकी वैल्यू कंपेयर किया है इसने, और तो ये कंडीशन तो सही है भाई, लेकिन डी ग्रेटर देन 5 नहीं है, बट स्टिल ये क्या रिटर्न कर रहा है आपका 1। सो दैट्स द और ऑपरेटर। नाउ नॉट क्या होता है, सी इक्वल्स टू 5, देन एक्सप्रेशंस, ये देखो होगा क्या, ये जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा ना उसको ये रिवर्स कर देगा। देखो आगे नॉट लगा दिया है, तो c इक्वल्स टू 5, मतलब ये बात सही है या गलत है, c की वैल्यू 5 के बराबर है या नहीं, बिल्कुल है। तो मतलब अगर देखा जाए ये तो ट्रू है, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, नॉट। तो नॉट ट्रू मतलब इसको रिटर्न करेगा ये फॉल्स, तो आपके पास फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0। तो डेट्स वाई इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। तो आई मस्ट रिकमेंड आप इसको जरूर परफॉर्म करना, ओके। आउटपुट आएगा आपके पास, मज़ा आएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ सब कमेंट करना। देखो मैं सारे प्रोग्राम अभी परफॉर्म करके आपको VS कोड में नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग करते हुए कोई भी आपको दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट। तो आते हैं अब ये लॉजिकल गेट्स है ना, ये देखा देखा सा कुछ लग रहा है, तो ये है क्या, ये आपने क्लास 12th में ही पढ़ा होगा, राइट। क्लास 12th में 11th में भी है आई थिंक, और आई थिंक बीटेक फर्स्ट ईयर में भी है। तो ये है क्या, इसे आप देख लो। तो बेसिकली लॉजिक गेट्स की अगर बात करें तो 3 होते हैं, एंड, और नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर्स देख रहे थे, डेट्स वाई मैंने आपको ये बता दिया। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कारण क्या है कि अभी जो आने वाला है ना उसमें इसका यूज होने वाला है। तो आप बस इतना ध्यान रखो कि एंड जो होता है वो क्या रिटर्न करता है। तो देखो जब सिर्फ ये 1 1 पे ही 1 रिटर्न करेगा, बाकी 1 0 0 1 पे ये 0 0 पे भी 0, और 0 1 1 0 पे भी 0 रिटर्न करेगा। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। फिर और क्या करेगा, और में तो क्या होता है कोई भी अगर 1 हो जाता है तो ये 1 रिटर्न करेगा, और अगर दोनों 1 है तब तो 1 रिटर्न करेगा ही करेगा, और ये 0। अब नॉट क्या होता है, नॉट तो सिंपल 0 का 1, 1 का 0। अब इसे क्या है कि अब हमें इसे परफॉर्म करना है, मीन्स इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का पूरा मैंने आपको ये एग्जांपल दे रखा है। तो कोड आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ इसे परफॉर्म करो और चेक करो क्या आउटपुट आपके पास आ रहा है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास सी बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैंने आपको लॉजिक गेट्स भी आपको बताए थे अभी। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली बिटवाइज जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बिट्स पे वर्क करते हैं, ओके। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। तो ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा आर कन्वर्टेड टू बिट लेवल विच मेक्स प्रोसेसिंग फास्टर एंड सेव्स पावर। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशंस। अगर ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है भाई। देखो कहानी क्या है कि जब भी आप कोई भी ऑपरेटर लगाते हो ना तो क्या होता है कि सबसे पहले जो भी आपके नंबर्स है उसको बिट्स में कन्वर्ट करता है। बिटवाइज ऑपरेटर की अगर मैं बात करूँ तो
बिट्स में कन्वर्ट करने के बाद उसके बिट्स के बीच में ऑपरेशन होता है। ओके, तो ये है आपका बिटवाइज ऑपरेटर। तो थोड़ा सा इसका जो आउटपुट है ना वो थोड़ा सा अजीबोगरीब रहता है, तो वो समझ में आता नहीं है लोगों को, बट मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा। अच्छा, एक और बात, बिटवाइज ऑपरेटर प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो रियल लाइफ में इसका कम इम्प्लीमेंटेशन है, बट यहाँ पे एक बार समझ लो आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। तो लाइक ए इक्वल्स टू 12 है, बी इक्वल्स टू 25 है, और अगर हमने बिटवाइज एंड ऑपरेटर हमने परफॉर्म किया, ये देखो बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड में सिर्फ सिंगल एंड होता है, और में सिंगल ये पाइप होगा, और यहाँ पे बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट और शिफ्ट और राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट एंड द राइट शिफ्ट। तो अब मैं पूरे के बारे में आपको नहीं बताने वाला हूँ, इसमें आप जस्ट परफॉर्म करना है और आपको देखना है कि हो क्या रहा है, राइट। तो एक मैं आपको कंप्लीट समझाता हूँ और आपको फिर अदर परफॉर्म करना है। ओके, तो देखो ये आउटपुट आया कैसे, देखो यहाँ पे जब ये किया ए एंड बी किया, तो 12 ए की वैल्यू थी, बी की वैल्यू 25, तो ये आउटपुट आ रहा है 8। सो सबसे सारा क्वेश्चन है कि ये आ कैसे रहा है। ओके, तो देखते हैं इसको। तो हुआ क्या है इसमें दैट ए की वैल्यू थी 12, तो सबसे पहले 12 को बाइनरी में कन्वर्ट किया है 8 बिट्स फॉर्म में, राइट। जैसे आप 12 को कन्वर्ट करोगे तो आप बोलोगे सर तो 1100 ही आ जाएगा ना, तो ये आगे 0 क्यों लगाया है, क्योंकि हमने इसको 8 बिट्स में किया है, राइट, 8 बिट्स के फॉर्म में किया है। फिर 25 को भी 8 बिट्स के फॉर्म में कर दिया है, राइट। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे ये एंड ऑपरेटर लगाया। तो ये एंड ऑपरेटर क्या है, ये जो मैंने आपको बताया था, राइट, कि एंड ऑपरेटर क्या होता है, सिर्फ 1 1 पे 1 करेगा, बाकी सब पे ये 0 रिटर्न करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल वही एंड ऑपरेटर यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो देखो 0 1 पे 0, 0 0 0, 1 0 0, सिर्फ 1 1 पे क्या आएगा, 1 आएगा, और बाकी 0 0 0। तो अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल्स में, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है कि बाइनरी टू डेसिमल अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता है तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे 12 को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो 2 6 12। ओके, आप यहाँ पे रिमाइंडर लिखते जाओ यहाँ पे साइड में, तो 2 6 12 किया तो रिमाइंडर कितना आया, 0। ओके, फिर अच्छा बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से ही डिवाइड करना सिर्फ, राइट। फिर 2 3 6, अगेन रिमाइंडर कितना आया, 0। फिर 2 1 2, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 1 आया। ओके, अब यहाँ से आप अपोजिट चले जाओ ऐसे, तो ये कितना हो, 1 1 0 0, तो इसलिए यहाँ पे देखो 1 1 0 0 12 की वैल्यू है। इस तरह 25 की भी है। ओके, अब जैसे ये आपके पास आ गया बाइनरी में, इसकी वैल्यू 8 कैसे आई, तो बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या है, जैसे फर्स्ट ही है ना, तो 0 इंटू 2 की पावर 0, फिर ये आपके पास 0 है, तो फिर ये 0 मतलब जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा वो इनटू आपको पावर्स आगे इंक्रीज करना है 1, मतलब आप ऐसे चलोगे पावर 0, फिर पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3। तो अगर ध्यान से देखो ये तीनों तो 0 हैं, तो 0 इंटू 2 की पावर 0 तो 0 ही होगा, ये भी 0 होगा, और ये क्या होगा, ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 1 इंटू 2 की पावर, ये कौन सा पोजिशन पे, थर्ड, तो 3, तो 1 इंटू 2 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब वो करना क्या है, सबको ऐड करना है ना, तो सबको ऐड कर दो, तो ये तो सारे 0 हैं, तो 0 0 0 मतलब 0 ही आएगा, और 0 + 8, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8। तो ये होता है, तो मैंने आपको शॉर्ट में आपको बता दिया कि डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, मैंने आपको ये भी आपको बता दिया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर, तो साइज ऑफ ऑपरेटर आपको क्या बताता है, ये बस आपको साइज बताएगा कि आपने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेट अस सपोज मैं एग्जांपल ही बताऊंगा आपको, आप जो भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हो ना, तो उसका आपको उसके टाइप का आपको साइज बताएगा कि इसके साइज क्या है। लाइक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, वी हैव फ्लोट ए, फ्लोट बी, डबल सी, कैर डी, तो चारों का टाइप मैंने अलग लिया है। सी मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू पुट नहीं की है, बस मैंने यहाँ टाइप डिफाइन किया है, और ये जो टाइप है ना, इस हर एक टाइप की मैं साइज अभी फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो देखो कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे ये तो बस डिस्प्ले कर दिया है, मेन काम यहाँ पे हो रहा है साइज ऑफ ए। तो साइज ऑफ ऑपरेटर लिखने के लिए आप इस तरह से साइज ऑफ लिखोगे, और ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिख दोगे आप, ए लिख दोगे। ओके, ये वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर है, तो ये ए आपका इंटीजर है, तो यहाँ पे इंटीजर का साइज यहाँ पे आ जाएगा 4 बाइट्स। इस तरह फ्लोट का भी साइज 4 बाइट्स, और डबल की साइज आपके पास 8 बाइट्स आएगी, और कैर की साइज क्या होती है, 1 बाइट होती है। तो ये है आपका साइज ऑफ ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है आपका कॉमा ऑपरेटर, जिसका यूज आपने देखा होगा, मैंने भी किया था। लाइक कॉमा का यूज क्या होता है,
अगर आपने इंट लिखा है और साथ में a कॉमा c कॉमा c इक्वल्स टू 5 कॉमा d, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि a c और ये d, ये तीनों के तीनों क्या है, इंटीजर टाइप के हैं। तो यही होता है कॉमा ऑपरेटर की खासियत। आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट्स को। कॉमा ऑपरेटर यूज टू सेपरेट एक्सप्रेशन विथ ईच अदर, अगर दो अलग अलग एक्सप्रेशन तो उसको सेपरेट करने के लिए काम आता है। इट कंबाइंस मल्टीपल एक्सप्रेशन विथ ईच अदर एंड मेक अ सिंगल एक्सप्रेशन, मतलब मल्टीपल एक्सप्रेशन को कंबाइन करके एक सिंगल एक्सप्रेशन बनाता है। कॉमा लिंक लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन आर इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब इसकी जो इवेल्युएशन होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। इसलिए तो ये इंटीजर है तो लेफ्ट टू राइट चल रहा है, तभी क्या किया इसने, ए सी और डी तीनों को इंटीजर कंसिडर किया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज होता है वैल्यू को असाइन करना। ओके, तो ये a इक्वल्स टू बी, मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी। ओके, नाउ यहाँ पे a प्लस इक्वल्स टू बी, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, ये प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, ये तो मैं सिर्फ एक ही बता रहा हूँ क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का आपको मतलब पता है, तो मैं सिर्फ एक आपको बताता हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो जब भी आपके पास ऐसा गिवन हो ना कि a प्लस इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब क्या होता है, a इक्वल्स टू a प्लस बी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास। ओके, लाइक आपके पास कुछ होगा, आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आएंगे लाइक आगे चल के कि सम प्लस इक्वल्स टू 5। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सम इक्वल्स टू सम प्लस 5, राइट, ये होता है। सिमिलरली आप यहाँ पे आप साइन सिर्फ चेंज करते जाओ, ऑपरेटर चेंज करो प्लस माइनस, बट लॉजिक जो है वो यही होगा सब में। तो ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये अगेन यहाँ पे एक मैंने प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए दे रखा है, तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप इसे वीडियो पॉज करके और आप इसको परफॉर्म करो। यहाँ मैंने ये समझा भी रखा है, लाइक सी प्लस इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या हुआ, सी इक्वल्स टू सी प्लस 5। तो आप इसे चेक करो। ओके, और फिर इसका आंसर आप देखो क्या आ रहा है। ये तो मैंने कमेंट कर रखा है, तो मैं चाहूँगा इसे मत लिख देना भाई, है ना, दीज आर द कमेंट्स, ये सी में कमेंट्स होते हैं तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके राइट, इसको आप मत लिखो, बाकी जो चीज़ें हैं आप परफॉर्म करो। ओके, आपके पास समझ में आ जाएगा आपको कि मैंने इसको क्यों कहा है नहीं लिखने के लिए। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। वी हैव द इंक्रीमेंट एंड द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास दो होते हैं, प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस, राइट। तो ये एक्चुअली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात करूँ मैं, अगर एक भी आपको बता दूँ दूसरा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मैं पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करता हूँ। तो ये क्या करता है, इसके दो टाइप्स होते हैं, पोस्ट एंड द प्रीफिक्स। पोस्ट का मतलब होता है बाद में इंक्रीज करेगा, प्रीफिक्स मतलब होता है पहले इंक्रीज कर देगा वैल्यू को। ओके, सिमिलरली यहाँ पे प्रीफिक्स डिक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, मतलब ये पहले डिक्रीज करेगा या बाद में डिक्रीज करेगा। अच्छा, ये तो चीज़ सभी बताते हैं कि भाई पहले बाद में, लेकिन ये होता क्या है ये आपको इस एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे है क्या एग्जाम्पल, a इक्वल्स टू 5 लिखा मैंने, राइट। अब यहाँ प्लस प्लस a लिख दिया। ओके, तो प्लस प्लस a का मतलब है कि ये पहले ही इंक्रीज कर देगा। ओके, तो अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ओके, ये पहले इंक्रीज करेगा फिर बाद में वैल्यू असाइन करेगा। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे है a प्लस प्लस, तो a प्लस प्लस क्या, देखो a की वैल्यू यहाँ पे देखो बाद में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इंक्रीज तो करेगा बाद में। तो अभी a की वैल्यू कितनी थी, 6 थी इस लाइन में। अब प्लस प्लस बाद में इंक्रीज हुआ तो a की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 7। फिर ये माइनस माइनस a और a माइनस माइनस लगाया है, तो अभी a की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो अब बाद में जो आपने क्या किया, पहले आपने डिक्रीमेंट किया तो 7 बन जाएगा 6, फिर यहाँ पे a माइनस माइनस है तो ये बन जाएगा 5। कुछ पॉइंट्स अभी क्लियर नहीं हुए होंगे कि भाई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो हो रहा है, एक से इंक्रीज एक से डिक्रीज हो रहा है, बट ये आगे पीछे क्या लगा हुआ है इसका लॉजिक अब क्लियर होगा आपको। देखो यहाँ पे जो आप इस प्रोग्राम को परफॉर्म करोगे तो ये है क्या, देखो a इक्वल्स टू 10 है, x इक्वल्स टू a प्लस प्लस। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, x इक्वल्स टू a प्लस प्लस है ना, तो अगर यहाँ प्रिंट, अगर आप x की वैल्यू यहाँ प्रिंट करते हो तो पता है आउटपुट क्या आने वाला है आपके पास, आउटपुट आएगा आपके पास 10 ही आएगा। ओके, 11 नहीं आने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू के बाद जस्ट क्या है, ये a है, तो इक्वल टू किसकी वैल्यू लेगा, a की वैल्यू लेगा, और a की वैल्यू क्या है अभी, 10 है। ये तो इंक्रीज जो हो रहा है वो क्या होगा, वो बाद में इंक्रीज हो रहा है, पहले इंक्रीज नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आएगी। अब जब a की वैल्यू आप प्रिंट कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है a की वैल्यू आपके पास 11 आपको मिलेगी, नो डाउट,
क्योंकि ये बाद में इंक्रीज हो रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूँ कि x इक्वल्स टू, अगर प्लस प्लस ए होता, x इक्वल्स टू प्लस प्लस ए होता, तो x की वैल्यू अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो क्या होगी, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 11। कैसे, क्योंकि इक्वल टू के बाद इसको क्या मिल रहा है, प्लस प्लस मिल रहा है, तो ये प्लस प्लस की वैल्यू इसमें चली जाएगी x में, जो कि इंक्रीज होगा और वो मिल जाएगा आपको 11। ओके, अब हम बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस, मतलब ऑपरेटर्स के जो सीक्वेंस होते हैं, लाइक आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि ऑपरेटर्स किस तरह से अब पहले किसकी प्रायोरिटी होती है, फिर बाद में किसकी होती है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, ओके, एंड फिर आपके पास मॉडलो जो कि रिमाइंडर देता है, फिर सेकंड प्रायोरिटी इन दोनों की आती है प्लस माइनस की, फिर इक्वल टू की। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेटर, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो व्हाट आई वांट, जस्ट जो भी इसमें एग्जांपल्स गिवन है इसे आप जरूर परफॉर्म करो और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू सो मच।